रीता और मीना का आज आखिरी पेपर था। दोपहर घर पहुंची तो उनकी खुशी देखते ही बनती थी। 2 महीनों से पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई में व्यस्त थीं। 12वीं कक्षा की पढ़ाई छात्रों के लिए बेहद अहम होती है। इसी कक्षा के नंबरों पर आगे की पढ़ाई निर्भर करती है। अगर नंबर थोड़े भी कम हुए तो किसी भी अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सकता। इसीलिए 2 महीनों से रीता और मीना ने पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर दिए थे। आज एक बड़ा बोझ उनके सिर से उतर गया था। आज दोनों का पिक्चर देखने जाने का प्रोग्राम था। रीता और मीना एडल्ट मूवी देखने गईं, जिसकी उनकी सहेलियों में बहुत चर्चा थी। वे दोनों भी खुद को वयस्क मानने लगी थीं। शरीर में होते हार्मोनल बदलाव को वे महसूस करने लगी थीं। पिक्चर हॉल में जाकर देखा तो आधे से अधिक दर्शक 12वीं कक्षा के छात्र थे। पिक्चर शुरू होते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। सबका ध्यान स्क्रीन पर था। हीरो और हीरोइन का रोमांस करना, एक दूसरे को चूमना, जवान दिलों की धड़कनों को बढ़ाने के लिए काफी था। पहली बार सब ऐसे दृश्य देख रहे थे। सबकी धड़कनें बेकाबू होती जा रही थीं। सभी अलग ही दुनिया में विचरण कर रहे थे। मूवी खत्म हुई तो बाहर आने वाले सब छात्रों के चेहरे देखने लायक थे। कुछ के चेहरे रोमांच से लाल थे तो कुछ मुंह नीचा किए जा रहे थे, मानो उनसे कोई अपराध हो गया हो। रीता और मीना भी कुछ इसी भाव से भरी हुई थीं। आज रात में दोनों एक साथ ही रहने वाली थीं। दोनों सीधे घर आईं और मूवी के डायलॉग दोहराने लगीं। दोनों का हंस हंस कर बुरा हाल था। रात को खाने की मेज पर रीता के मम्मी पापा भी खाना खाने के लिए साथ बैठे। दोनों ही डॉक्टर थे और एक ही अस्पताल में काम करते थे। रीता की माँ स्त्री रोग विशेषज्ञ थीं। वे बोलीं, आज दोनों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है। अब 1.5 महीना मजे में बिताओ। जब रिजल्ट आएगा तो फिर चिंता शुरू होगी कि दाखिला कहाँ मिले। आज तुम दोनों कौन सी मूवी देखकर आईं? रीता के पिता उमेश ने पूछा। ये भी पढ़ें। शॉर्ट स्टोरी, आइसोलेशन या आज़ादी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर तुरंत किसी दूसरी मूवी का नाम ले दिया। उनका झूठ वे नहीं पकड़ पाए। रीता के मम्मी पापा दोनों ही अपने अपने काम में इतना व्यस्त रहते थे कि अपनी बेटी की हरकतों की ओर उनका ध्यान नहीं जाता था। इसलिए रीता और मीना की छिपी मुस्कुराहट को वे नहीं देख पाए। रात को मीना की माँ का फोन आया। मीना की माँ शहर के एक बहुत बड़े बुटीक की मालकिन थीं और बहुत व्यस्त रहती थीं। मीना को अच्छी से अच्छी चीजें देना ही उनका काम था। मीना भी अपनी कक्षा की वेल ड्रेस्ड गर्ल के रूप में जानी जाती थी। मीना के साथ बैठकर उन्होंने कभी बात नहीं की। रात को जब रीता और मीना सोने लगीं तो उनकी बातों का केंद्र वही मूवी थी। रीता गुनगुना उठी, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सुनकर मीना ने चुटकी ली, तो फिर एक हसीन सनम ढूंढा जाए। हाँ, जरूर, पर सपनों में ही। अगर सच में ढूंढ लिया तो मम्मी डैडी घर से निकाल देंगे। उन्हें कौन बताएगा? उन्हें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है। हम थोड़ी बहुत शैतानी कर ही सकते हैं। अगर शैतानी भारी पड़ गई तो? पहले से ही गलत सोचना शुरू कर दिया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर तुझे डर नहीं लगता है तो तू ही शुरू कर ले। मैं दूर बैठी ही मजा लूंगी। ऐसा नहीं होगा, डूबेंगे तो एक साथ, समझी? हाँ, समझ गई मेरी सखी। फिर आगे बोली, अरे सखी, सुनते ही मुझे ध्यान आ रहा है कि पेपर शुरू होने से पहले एक डॉक्टर स्कूल में आई थी। उन्होंने सखी नाम की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में बताया था। तब तो पढ़ाई का भूत सवार था, इसलिए उस ओर ध्यान नहीं दिया। अब वह पैम्फलेट लाकर पढ़ते हैं। मैंने अपनी हिंदी की किताब में रखा था, कहकर रीता झट से उसे निकाल लाई। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर। वे सब तो शादी के बाद की बातें हैं। अभी वैसा सोचा तो बहुत मार पड़ेगी। तू तो बस डरती ही रहती है। जिंदगी का मजा क्या बुढ़ापे में उठाएगी? कह वह सखी का विज्ञापन पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, जब तक चाहें बच्चा न पाएं और 2 बच्चों में अंतर रखने का सरल उपाय। हमें तो बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। इस आशिकी में सखी ही काम आएगी, समझी मेरी सखी? वह गुनगुनाते हुए बोली, बस कर, बस कर। तेरी मम्मी को पता चल गया तो गजब हो जाएगा। तूने आरुषि वाली खबर तो पेपर में जरूर पढ़ी होगी कि माँ बाप ने ही आशिक मिजाज बेटी की हत्या कर दी। अपना उपदेश अपने पास रख। मुझे तो एक अदद सनम चाहिए। दोनों बातें करती करती नींद के आगोश में चली गईं।
दूसरे दिन जब सुबह उठीं तो भी उनके दिमाग में वही मूवी घूम रही थी। दोनों की आपस में छेड़छाड़ जारी थी। रीता बोली, तुझे कैसा सनम चाहिए? पहले तू बता। अक्षय कुमार जैसा। मुझे तो संजीव कुमार जैसा चाहिए। तुझे सनम चाहिए या पापा? सनम ऐसा हो जिसके साथ मैं सुरक्षित महसूस करूं। एक से दूसरे फूल पर उड़ने वाला नहीं चाहिए। तू तो बहुत दूरदर्शिता की बातें करती है। मैं तो हमेशा से ही होशियार हूं। तूने मुझे समझ क्या रखा है? और सुन, तुझे भी कोई गलत काम नहीं करने दूंगी। अच्छा, मेरी सखी। और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ीं। दोनों ही हंसी की आवाज सुनकर रीता के पिता डा उमेश अंदर आए और बोले, एक दिन और छुट्टी मना लो। कल सुबह से तुम्हारी ड्राइविंग क्लास शुरू हो जाएगी। मैंने एक ड्राइवर को फिक्स कर दिया है। वह रोज सुबह 7 बजे आकर तुम्हें ड्राइविंग सिखाने ले जाया करेगा। सच डैडी, आप मुझे कार चलाने देंगे। आप कितने अच्छे हैं। थैंक यू डैडी। और तुम्हारी माँ ने दोपहर में तुम्हारा नाम कुकिंग क्लास के लिए भी लिखवा दिया है। दोपहर में 1 घंटा तुम वहां जाओगी। शाम को 1 घंटा जिम में कसरत करोगी। वाह, आपने तो पूरे दिन का प्रोग्राम बना दिया। अब बोर होने के लिए समय ही नहीं होगा। मीना दोपहर को अपने घर चली गई। दूसरे दिन जब ड्राइवर आया और रीता ड्राइविंग सीखने निकली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। 1 हफ्ता बीतते बीतते वह कार चलाना सीख गई। अब उसका ध्यान ड्राइवर की ओर गया। वह बहुत ही स्मार्ट लड़का था। देखने में अक्षय कुमार से कम नहीं था। अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए वह पार्ट टाइम में ड्राइविंग सिखाता था। अब अचानक ही उसका हाथ उसके हाथ को छूने लगा और तिरछी नजरों से एक दूसरे को देखना शुरू हो गया। रीता अब उठते बैठते उस ड्राइवर मनु के बारे में ही सोचती। उसने मीना को भी फोन पर बताया कि एक अदद आशिक मिल गया है। अब बस आशिकी करने की देर है। मीना बोली, पागल मत बन। एक ड्राइवर को आशिक बनाएगी? क्यों नहीं, एक ड्राइवर आशिक क्यों नहीं बन सकता? मैं पूरे जीवन की बात नहीं कर रही हूं। मैं तो पार्ट टाइम आशिक की बात कर रही हूं। तू पागल हो गई है। हद में रह, तेरी मम्मी को पता चला तो मार डालेगी तुझे। एक और आरुषि मर्डर केस बन जाएगा। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।